जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ 7 जुलाई को होने जा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल रथ की यात्रा सवारी करने के लिए निकलते हैं। इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने पर ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की अर्धनिर्मित मूर्ति स्थापित है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण करने के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके। उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। रथ को बनाने में लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और यह बाकी दोनों रथों से बड़ा होता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडिचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरे कृष्णा। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पटना के द्वारा जितने भी आगंतुक अतिथिगण हैं, भक्तगण हैं, सबका स्वागत है। हर साल की बात इस साल भी हम लोग जगन्नाथ जी की यात्रा बड़े धूमधाम से निकाल रहे हैं। 24 साल हो गए हैं और काफ़ी लोग भी उत्साहित हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इस साल हम लोगों ने काफ़ी विस्तार पूर्वक भक्तों का बुलाना कीर्तन के लिए और अतिथि के द्वारा जो पूजा पाठ होने के बाद निकलेगा 2:30 पर, वो बिल्कुल टाइम पर होगा और बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, हमारे विशिष्ट अतिथिगण भी आते हैं। रास्ते में हम लोग कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रसाद वितरण भी करते हैं। लगभग 2 लाख पैकेट हम लोगों ने बनाया है 2 से 2.5 लाख भक्तों को वितरण करने के लिए, जिसमें मिश्री और सौंफ, मूंगफली रहते हैं। इसके बाद कीर्तन पूरे रास्ता होता जाएगा। यहाँ से तारामंडल से इनकम टैक्स, गोलंबर और म्यूज़ियम के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे तारामंडल और फिर वापस बुद्ध मार्ग में आ जाएंगे। रास्ते में सुरक्षा की भी व्यवस्था हम लोग प्राइवेट और सरकार के द्वारा भी की गई है। सारे जगह लोग तैनात रहेंगे ताकि किसी तरह का कोई वार्ताएं न हो। और बिजली भी रास्ते में जब जाएंगे तो सब काट दिए जाएंगे। हमारे बिजली विभाग से भी बात हो चुकी है, हर साल होती है। और यहाँ जब लौट करके आएंगे लोग तो सबको भंडारा यानी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यानी हर चीज़ हर साल से थोड़ा दुगुना अलग ढंग से बढ़ा करके हम लोगों ने किया है ताकि भीड़ को देखते हुए सारे लोग अच्छे से रथ खींच सकें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भगवान जी वर्ष में एक बार निकलते हैं, आपको शुक्ल पक्ष द्वितीया को आषाढ़ में प्रत्येक वर्ष, और अपनी कृपा सब जनता वासियों पर, बिहार वासियों पर
पटना वासियों पर करते हैं। ये परंपरा हमारी पूरी में रही काफ़ी लंबे समय से, लेकिन ये हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में आज रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लोग लाभ ले रहे हैं। एक बार भी भगवान जगन्नाथ जी का कोई रस्सी खींच लेता है तो ये जन्म जन्मांतर से वो छुटकारा प्राप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाती है। इसलिए सब लोग आएँ, भाग लें, शांतिपूर्वक रथ खींचें, दर्शन करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन लोग हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। हर जगह लोग आते हैं, हर एरिया से लोग आते हैं। तो इस साल भी आशा है कि लोग आएंगे। देखिए जगन्नाथ जी तो है, वही अंतर तो है, वहाँ प्रतिष्ठित हैं, वहाँ के सरकार निकालती है रथ को, वहाँ पूरी व्यवस्था रहती है, यहाँ इस्कॉन निकाल रही है, ये अंतर है। रथ वहाँ 3-3 होते हैं, यहाँ पर एक ही रथ है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का अलग अलग रथ होते हैं और पूरा दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, परंपरा रही है। समय आने के बाद यहाँ भी कुछ साल के बाद हम लोग 3 रथ करेंगे वैसे, और सरकार की मदद लेंगे कि रोड हम लोगों को फ्री मिले। अभी तो बहुत तकलीफ़ होते हैं रोड में जाने में, यही अंतर है, काफ़ी और कोई अंतर नहीं। बता दें कि वैसे तो पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बिहार में भी कई शहरों में जगन्नाथ यात्रा निकली जाती है और इस बार पटना में इस्कॉन मंदिर की ओर से 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 40 फीट ऊंची हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी विशिष्ट रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होकर शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इस रथ यात्रा में देश विदेश से आए लोग भी शिरकत करेंगे। रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से दोपहर 2:20 पर शुरू होगी और तारामंडल होते हुए पटना हाई कोर्ट, बिहार म्यूजियम, पटना विमेंस कॉलेज, इनकम टैक्स गोलंबर, कोतवाली डाक बंगला चौराहा होते हुए शाम 6 बजे तक इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। पटना के अलावा गया सहित अन्य क्षेत्रों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में आप भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। जय जगन्नाथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।